जय श्री श्याम। विपिन बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो घर की इस परिस्थिति कैसे संभाले। वह अपनी माँ को बहुत चाहता था, लेकिन विपिन की पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी। साथ ही उसकी कमर भी किसी पुरानी बीमारी के कारण झुकी हुई थी। वैसे तो विपिन की माँ अपना सारा काम खुद ही कर लेती थी, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती हैं। यानी वह सब उनसे बहुत ही ज़्यादा चिढ़ते थे और उनसे घिन भी करते थे। एक दिन विपिन का बेटा, दादी आप ऊपर के कमरे में चले जाओ ना, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं। यह बात विपिन के बड़े बेटे अनुराग ने बड़ी ही बेरुखी से अपनी दादी से कहा। दादी बोली, पर बेटा मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, तो मुझसे भला तुम्हें क्या परेशानी हो सकती है। दरअसल मुझसे ऊपर चढ़ा नहीं जाएगा। बड़ी धीरे से दर्द भरी आवाज़ में विपिन की माँ ने अपने बड़े पोते अनुराग से कहा। बड़ा पोता, नहीं, आप उनके सामने मत रहो, मेरे सभी दोस्त मुझे चढ़ाते हैं, अनुराग ने अपनी दादी से ज़ोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ अनुराग, क्यों चिल्ला रहे हो? विपिन की पत्नी कुमकुम ने किचन से ही आवाज़ लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे सभी दोस्त आने वाले हैं, अनुराग ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को आप इतना परेशान करती हो, कुमकुम ने अपने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। यह सुनकर बेचारी सरस्वती चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गईं। विपिन बाजू वाले कमरे में से सब कुछ सुन रहा था और सारी बात सुनकर उसे बहुत ही ज़्यादा कष्ट हो रहा था, क्योंकि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा था, मगर वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते, क्योंकि उसकी पत्नी एक ऊंचे घराने की थी, इसलिए उसमें बहुत घमंड था और विपिन चाहता था कि घर में कोई बड़ा क्लेश ना हो। अतः वह चुपचाप इसी तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। मगर विपिन अपनी माँ को बहुत प्यार करता था और वह उनका बहुत ख्याल रखता था। तभी रात को विपिन की पत्नी कुमकुम बोली कि अब कुछ करो, कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी और तुम्हारी माँ उनके सामने आ गई, और तो और उनसे माँ जी बात भी करने लगी। मुझे बहुत ही शर्म आ रही थी उन्हें अपनी सास बताने में, इसलिए कलेक्टर की पत्नी से मैंने कह दिया कि यह मेरी दूर की रिश्तेदार हैं, अपना इलाज कराने आई हैं। इस बात को सुनते ही विपिन को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुपचाप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सरस्वती अपने बेटे विपिन की सारी परिस्थिति अच्छी तरह से जानती थी। उसके बेटे को कोई कष्ट न हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। विपिन बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीवन जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी तरफ उसकी प्यारी माँ। विपिन को रोज़ उदास और बहुत दुखी देखकर सरस्वती भी अंदर ही अंदर दुखी रहने लगी, और अब सरस्वती से अपने बेटे विपिन की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। तभी एक दिन सरस्वती ने अपने बेटे विपिन से कहा कि बेटा विपिन, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाने चाहती हूँ, मुझे वहाँ छोड़ा बेटा, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? विपिन ने आश्चर्य से पूछा। विपिन की पत्नी जल्दी से बोली, अरे सब गांव वाले हैं ना, और तुम्हारे मामा जी भी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम गांव में माँ जी के लिए सारी व्यवस्था कराएंगे ना। कुमकुम की तो जैसे मन की मुराद ही पूरी हो गई हो। विपिन की माँ, हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, उदास मन से लंबी सांस लेते हुए विपिन की माँ सरस्वती ने कहा। विपिन जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी प्यारी माँ को गांव छोड़ने के लिए विवश हो गया। और फिर माँ को गांव छोड़कर आते समय विपिन को रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, वो आने वाले थे। जब विपिन छोटा था और उसके पिता जीवित थे,
तब उसके मामा आए थे। उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस उनके अमेरिका से आने पर बहुत ही उत्साहित था। अमेरिका से विपिन के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। तो जैसे ही डॉक्टर चाचा राकेश ने भी विपिन के घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। यह देखकर उसके चाचा बहुत ही खुश हो गए। क्यों विपिन, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ हैं? डॉक्टर राकेश ने बड़े ही उत्साहपूर्वक से पूछा। जी वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लग रहा था, कुमकुम ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर राकेश ने विपिन की ओर देखा तो विपिन ने अपनी आंखें झुका लीं और डॉक्टर राकेश समझ गए और बोले कि कल हम सब भाभी से मिलने गांव चलेंगे। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंच गए और देखा कि सरस्वती को बहुत तेज बुखार है और वह पलंग पर असहाय पड़ी हैं। डॉक्टर राकेश दौड़कर सरस्वती के पास गए और उनके पैर छूने रोने लगे। सरस्वती की हालत उनकी कल्पना से परे थी। सब कुछ देखकर सरस्वती का देवर डॉक्टर राकेश बहुत दुखी हो रहा था। वाह बेटा विपिन, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर राकेश ने विपिन को खूब डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, विपिन का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। सरस्वती ने विपिन का बचाव करते हुए कहा। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की झुकी हुई कमर पसंद नहीं है? उसकी कुरूपता पसंद नहीं? समाज में तुम्हें उनकी वजह से नीचा देखना पड़ता होगा ना? यह कहकर डॉक्टर राकेश ने कुमकुम की तरफ बहुत ही गुस्से से देखा। कुमकुम निरुत्तर होकर विपिन की ओर देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो सरस्वती भाभी के संघर्षों की देन है। और बेटा विपिन, तुम्हें शायद मालूम न हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मैरो तुम्हें देकर तुम्हारा इलाज करवाया था और तुम्हें इतना सुंदर रूप दिया था। कुमकुम बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। डॉक्टर राकेश की आंखों से यह सारी बातें कहते हुए खूब आंसू बह रहे थे। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका चलोगी। यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच आपको नहीं रहना पड़ेगा, डॉक्टर राकेश ने अपनी भाभी सरस्वती से कहा। डॉक्टर राकेश चाचा की सारी बात सुनकर विपिन फुट फुट कर रोने लगा। उसे यह बात अब पता चली थी कि उसकी माँ की एक आँख खराब क्यों है और उनकी कमर झुकी हुई क्यों है। वह सब तो उसकी माँ ने बचपन में ही उसे खुशी दे दी थी, तभी तो आज विपिन खुद इतना स्वस्थ है और उसकी माँ इतने सालों से इस दर्द से तड़प रही हैं। अब विपिन खुद को कोस रहा था और उसे लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। विपिन दौड़कर माँ के पैरों में गिर गया और रोता हुआ बोला कि माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी सीधे साधे रहा और आपका अपमान करवाता रहा। अब से सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहोगी और कोई नहीं। यह कहते हुए विपिन ने बहुत ही क्रोध होते हुए अपनी पत्नी कुमकुम व बच्चों को देखा। कुमकुम को भी बहुत ही पछतावा हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी सास सरस्वती से आंखें मिला पाए। लेकिन उसकी आंखों में पछतावा बिल्कुल साफ दिख रहा था। सरस्वती ने कुमकुम की मन स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और विपिन को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो मैं तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। सास की इतनी अच्छी बात सुनते ही कुमकुम ने उनके पैर पकड़ लिए व फिर विपिन के दोनों बच्चों ने भी अपनी दादी से माफ़ी मांग ली और दोनों ही पोतों ने अपनी दादी की गोद में अपना सिर रख दिया। वह उनकी गोद में रोने लगे। अब सरस्वती ने सबको माफ़ कर दिया। फिर सभी लोग मिलकर सरस्वती को शहर ले गए और उस दिन से सरस्वती की पूरा घर ही सेवा करने लगा और विपिन को भी माँ का प्यार समझ आ गया था
कि माँ जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं। एक माँ ही है जो अपना बलिदान करके पूरा परिवार खुश रखती है। दोस्तों, अगर हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।